दिस इज़ रोनिका वाही। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हियर और लिसन जो दोनों ही सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं बाज़ार में हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत शोर मच रहा है, अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं एक साथ। कोई लोग किसी ठेले पर खड़े होकर खा रहे हैं, ठेले वाले से भी आपस में भी बातें कर रहे हैं। कोई मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा है, हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। आप लेकिन किसी दुकानदार से बहस कर रहे हैं कि आप टी शर्ट के 500 नहीं 400 रुपये देंगे। सुनाई तो आपको आसपास की सभी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उन आवाज़ों पर ध्यान ना देकर आपका फोकस एक आवाज़ पर है, उस दुकानदार की आवाज़ जिससे आप मोल भाव बार्गेनिंग कर रहे हैं। आप हियर तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लिसन सिर्फ दुकानदार की आवाज़ को कर रहे हैं। सो हियर to become aware of some sound, it is simply to use one's ears. हमारी सुनने की क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। हम कोई अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे कान सलामत हैं भगवान की मेहर से, तो सुनाई हमें कुछ ना कुछ आ ही रहा है हर वक्त। हर आवाज़ को हम नोटिस करते ही नहीं हैं। सन्नाटे को इनफैक्ट हम नोटिस करते हैं। We hear even without intending to do so. हमारा इरादा नहीं होता सुनने का, तब भी हमें सुनाई देता है। सो रहे हो तब भी अचानक कोई आवाज़ हो गई तो हमें सुनाई देगी। Now let's look at a couple of examples. I hear strange noises coming from that abandoned house. Abandoned house मतलब छोड़ दिया है लोगों ने जो घर, कोई रहता नहीं है फ़िलहाल वहाँ। मुझे कोई अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं उस घर से जिसमें कोई रहता नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं कर रही हूँ वो आवाज़ें सुनने का। मेरे पास सुनने की क्षमता है, इसीलिए वो आवाज़ें मुझे अपने आप सुनाई दे रही हैं। इनफैक्ट मैं तो अब अबैंडन्ड हाउस से कोई आवाज़ें सुनना भी नहीं चाहूँगी, डर ही जाए ऐसे तो बंदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट अ बिजी मार्केट वी कैन हेयर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइजेस। जैसे हम बात कर रहे थे कि मार्केट में बहुत तरह तरह की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। हम फोकस नहीं करेंगे उन सब पर, हम अपना चलते रहेंगे या जिससे बात कर रहे हैं करते रहेंगे, बाकी आवाज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, उनके बारे में सोचेंगे नहीं, पर वो हमारे कानों तक पहुँचेंगी तो सही। वो साउंड्स हम हेयर कर रहे हैं। लिसन, to pay attention to sounds we hear in order to understand what is being said or conveyed. Convey किसी भी तरीके से हम तक पहुंचाया जा रहा है। जो भी साउंड्स हम हेयर कर रहे हैं अपनी नेचुरल सुनने की एबिलिटी से, उन पर गौर करना ताकि हम समझ सकें जो हमें समझाया जा रहा है। कोई बात है, कोई धुन है, कोई गाना है, कोई पक्षी की ही आवाज़ हो। To pay attention in order to understand. ध्यान देना समझने के लिए। जब हम अपनी तरफ से सुनकर समझने का, या अगर गाना सुन रहे हैं तो कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसको समझकर एंजॉय करने का एफर्ट हम डाल रहे हैं, तो उस केस में वी आर लिसनिंग। वी लिसन विथ इंटेंशन। इरादे शामिल होते हैं, हमारा प्रयास होता है। फॉर एग्जाम्पल, I listen to Arijit Singh's songs when I want to relax. रिलैक्स करने के लिए मेरी अटेंशन तो गाने पर है, बीट्स पर, म्यूज़िक पर, लिरिक्स पर, अरिजीत की आवाज़ पर। हियरिंग तो हो ही रही है क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि यहाँ सुनने में मेरा इरादा इन्वॉल्व्ड है, मैं लिसन यूज़ करूँगी। जब भी मुझे सॉन्ग सुनने, रेडियो सुनने, कोई लेक्चर सुनने की बात करनी है तो मैं लिसन यूज़ करूँगी। अगर कभी यूं ही म्यूज़िक हमारे कानों में चलते फिरते पड़ जाए जब हमने सुनने की कोशिश नहीं की थी, तब हम हियर कह सकते हैं। आई हर्ड पास्ट फॉर्म है हियर का। सम म्यूज़िक कमिंग फ्रॉम द हाउस ऑपोजिट माइन। सामने वाले घर से म्यूज़िक आया, वो अपने आप मेरे कानों में पड़ गया, तो हियर। लेकिन जब फिर मैंने वो म्यूज़िक को सुनने के बाद ध्यान से उसे मज़ा लेने के लिए सुनना शुरू कर दिया, तो मैं कहूँगी लिसन। आई लिसन्ड टू दैट म्यूज़िक टिल इट प्लेड।
वो म्यूज़िक जब तक चलता रहा मैं सुनती रही। To understand what the teacher is teaching, the students must listen carefully. जो टीचर पढ़ा रहा है या रही है उसे समझने के लिए स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान लगा के सुनना है, इसीलिए लिसन। जैसे हम लोग नॉइज़ कैंसलेशन ईयरफोन्स यूज़ करते हैं ना, तो उनका क्या पर्पस होता है? आवाज़ें तो हमें सारी सुनाई दे रही हैं, हम जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, जो सुन के हमें समझना है, सिर्फ वही हमारे कानों तक पहुँचे। बाकी सारी आवाज़ें जो पड़ेंगी हमारे कानों में वो सब फिल्टर आउट हो जाए। So now let's look at some more examples. I could not hear properly since there was a network issue. नेटवर्क इशू की वजह से आवाज़ ठीक से मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ हम आवाज़ को सुन पाने के बारे में बात कर रहे हैं। I was trying hard to listen to the important information my friend was sharing over call. मेरी फ्रेंड जो कॉल पर ज़रूरी चीज़ मुझे बता रही थी उसे सुनने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी मैं। यहाँ मेरा एक एक्टिव रोल है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा इरादा है कि वो इम्पॉर्टेंट बात मैं सुनूँ और समझूँ, तो इसलिए लिसन। डू यू हियर सम नॉइज़? कुछ शोर तुम्हें सुनाई आ रहा है तो सुन पा रहे हो, सिंपली सुन पाने की एबिलिटी की बात है, तो हियर। डू यू लिसन टू दिस पॉडकास्ट? अब पॉडकास्ट सुनने का फ़ायदा तो तभी है जब ध्यान देकर समझा जाए उसे, है ना? तो यहाँ पे इसलिए लिसन यूज़ करना एप्ट है। होप आपको हियर और लिसन का डिफरेंस समझ आ गया होगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने सी, लुक और वॉच तीनों ही वर्ड्स जो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं उनमें डिफरेंस एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, अंडरस्टैंडिंग कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, डू चेक दैट आउट। मैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और स्पेनिश की लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में। अगर आप क्लास बुक कराना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।